हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम सभी को। आज का जो क्लास है क्लास नंबर 5वां है। किसका? चाल, समय और दूरी, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। किसका है? क्लास नंबर 5वां। फटाफट 5 मिनट में क्या करते हैं, फार्मूला रिकवर करते हैं। पहला जो फार्मूला है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए बदलना हेतु क्या करते हैं? 5/18 से गुना करते हैं। ठीक है। दूसरा कहता है कि मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने हेतु क्या करते हैं? 18/5 से गुना करते हैं। ठीक है। तीसरा कहता है कि जब दो ट्रेन या व्यक्ति विपरीत दिशा में हो तो चाल प्लस लंबाई दोनों की क्या होती है? जुटती है। ठीक है। चाल और लंबाई दोनों जुटती है। दोनों क्या होती है? जुटती है। चौथा कहता है कि जब एक ही दिशा में हो दो ट्रेन, ये भी ट्रेन है और ये भी ट्रेन है और ये भी ट्रेन है और ये भी ट्रेन है। जब एक ही दिशा में हो तो चाल घटती है और लंबाई क्या होती है? जुटती है। ठीक है। इसका जो 5वां फॉर्मूला है क्या है कि चाल बराबर दूरी बटे समय या समय बराबर दूरी बटे चाल या दूरी बराबर चाल गुने समय। ठीक है। इसका 8वां जो फॉर्मूला है वो कहता है कि किसी पेड़, व्यक्ति, खंभा, बिजली के खंभा का इसमें क्या होता है? लंबाई नगन के बराबर होता है, नहीं लेते हैं। ठीक है। तो किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में 5/18 से गुना कर देते हैं। मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 से गुना कर देते हैं। जब दो ट्रेन विपरीत दिशा में एक दूसरे के आ रही है तो चाल और लंबाई दोनों जुट जाती है। जब दो ट्रेन एक ही दिशा में चल रही है तो चाल घट जाती है, लंबाई जुट जाती है। चाल बराबर क्या हुआ? दूरी बटे समय। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने समय। पेड़, व्यक्ति, खंभा, बिजली के खंभा, इसकी कोई भी लंबाई क्या होती है? नहीं होती है, इसमें नहीं लेते, नगन माना जाता है। ठीक है। अब आते हैं आज के क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि दो ट्रेन समान समय पर दिल्ली और मुंबई से चलना प्रारंभ करती है। ठीक है। और क्रमशः 85 किलोमीटर पर आवर और
65 किलोमीटर 65 किलोमीटर पर आवर की दर से एक दूसरे की तरफ बढ़ती है जब वो मिलती है तब यह पाया जाता है कि एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से 20 किलोमीटर अधिक चली है। ठीक है, कहता है दिल्ली और मुंबई के मध्य दिल्ली और मुंबई मध्य की दूरी निकालें। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि दो ट्रेन समान समय पर दिल्ली और मुंबई से चलना प्रारंभ करती है, मतलब एक ही समय पर क्रमशः 85 किलोमीटर पर आवर एंड 65 किलोमीटर पर आवर एक दूसरे की तरफ बढ़ती है। जब वो ट्रेन एक दूसरे से मिलती है तो एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से 20 किलोमीटर अधिक चली है, तो दिल्ली और मुंबई के मध्य की दूरी निकालें। माना कि दिल्ली और मुंबई के मध्य की दूरी कितनी है? x किलोमीटर है। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया दिल्ली, ठीक है, यहाँ पे हो गया मुंबई। ठीक है, ये दोनों की जो दूरी है ये कितनी है? x किलोमीटर। अब एक ट्रेन चलती है यहाँ से, ये भी इधर से ट्रेन है और ये भी इधर से ट्रेन है, इधर से भी जा रही ट्रेन, इधर से भी ट्रेन आ रही है। कहता है कि उनके जो चाल जो है कितने हैं? इसकी है 85 किलोमीटर पर आवर और इसकी है 65 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कहता है एक दूसरे की तरफ बढ़ती है, इधर से आ रही है इधर से जा रही है। अब कहता है कि जब वो मिलती है तो पाया जाता है कि एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से 20 किलोमीटर अधिक चली है, यानी एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से 20 किलोमीटर अधिक चली है। अब दूसरी की जो दूरी है, दूरी कितनी है? इसकी अगर मान लिया जाए d है, अब तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी? d + 20। कहता है एक ट्रेन हो गई दूसरे से 20 किलोमीटर अधिक, तो ये d किलोमीटर चली है, तो ये d + 20 किलोमीटर चली। ठीक है, 20 किलोमीटर अधिक चली है, तो दिल्ली और मुंबई के मध्य दूरी निकालें। अब देखिए दोनों का चाल दिया हुआ है, इसका भी चाल दिया हुआ है, दूरी भी दिया हुआ है, तो समय निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? समय बराबर पहले दादी की और फिर चाची की। आता है ना, पहले दादी के समय आता है फिर चाची के समय आता है। दोनों को कंपैरिजन करेंगे, दोनों के समय ही निकालना है तो दोनों के कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन कैसे करेंगे? इसकी दूरी कितनी है? d + 20 बटे कितना? 85, और इसकी हो गई d बटे 65। ठीक है, 17 × 5 = 85, 13 × 5 = 65, ये हो गए 13d और प्लस 13 दूनी 26, 260, ये हो गए 17d। ये 17d है, ये 13d है, 13d को उधर लेके जाएंगे तो 260 बराबर 4d, इसीलिए d बराबर 260 बटे 4
4 छक 24 और 4 पचे 20 किलोमीटर बराबर हो गया। ठीक है, अब कहता है सॉरी 4 छक 24 4 छक 24 और 4 पचे 20 65 किलोमीटर डिस्टेंस है ना ये। हाँ 65 किलोमीटर डी। तो ये जो चली है कितना चली है 65 किलोमीटर। ठीक है, तो ये कितनी चलेगी 85 किलोमीटर, क्योंकि 20 किलोमीटर क्या है इससे ज़्यादा है। तो टोटल दूरी कितना, ये 65 ट्रेवल कर ली, इधर से जो ट्रेन किया ये है 65 किलोमीटर और इधर से जो किया कितनी है 85 किलोमीटर। तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल दूरी निकल जाएगी। तो 80 कुल दूरी बराबर 85 प्लस 65 5 × 10 और 8 × 14 15 कितनी किलोमीटर हो गई 150 किलोमीटर आंसर। फिर से समझेंगे, दो ट्रेन समान समय पर दिल्ली और मुंबई से चलना प्रारंभ करती है और क्रमशः 85 किलोमीटर पर आवर और 65 किलोमीटर पर आवर की दर से एक दूसरे की तरफ बढ़ती है। ठीक है, ये ट्रेन भी है, ये ट्रेन भी है, ये दिल्ली है, ये मुंबई है, ये इधर से इधर बढ़ती है, इधर से इधर बढ़ रही है। अब कहता है कि उसकी चाल जो है 85 किलोमीटर 65 किलोमीटर है, चाल जो है 85 किलोमीटर है और इसकी 65 किलोमीटर है। अब कहता है कि एक दूसरे की तरफ बढ़ती, जब वो मिलती है, मान लीजिए कि इस बिंदु पर दोनों मिल गई, इधर से भी ट्रेन चल के यहाँ पे आई और इधर से भी ट्रेन चल के यहाँ पे आई, इस बिंदु पर मिली। अब इस बिंदु पर जब मिली तो पाया गया कि एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से 20 किलोमीटर अधिक चलती है। ठीक है, क्योंकि चाल ही ज्यादा है। ये 1 घंटे में 65 किलोमीटर चलती है, 1 घंटे में 85 किलोमीटर चलती है। तो ये क्या करी 85 किलोमीटर वाला ट्रेन जो है वो 20 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर ली। ठीक है, जब वो इस बिंदु पर मिली तब, है ना, ये अधिक 20 किलोमीटर। तो दूरी बराबर इसकी डी मानिए तो इसके डी प्लस 20 मानिए, क्योंकि 20 किलोमीटर ज्यादा ही ट्रेवल कर ली, इसकी चाल ही ज्यादा है तो ज्यादा ट्रेवल कर ली है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन समय बराबर दूरी बटे चाल, दोनों को क्या करेंगे, इसका दूरी कितनी है डी प्लस 20 और इसका चाल कितनी है 85, इसकी दूरी कितनी है डी, अब इसकी कितनी चाल है 65 किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेशन कर देंगे तो कितनी आ गई 150 किलोमीटर पर, सॉरी 150 किलोमीटर आंसर, है ना। तो दिल्ली और मुंबई के जो मध्य दूरी है वो कितनी है 150 किलोमीटर दूरी है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन अच्छा लगे, समझ में आए, हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कीजिए, क्या दिक्कत हो रही है उस पर सुधार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कहता है एक निश्चित यात्रा का 1/3 25 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से 1/4 30 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से और शेष 50 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय किया गया। तो पूरी यात्रा का औसत गति निकालें। देखिए कहता है यहाँ पे
क्या है कि एक निश्चित यात्रा का 1/3 1/3 को कितना है 25 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से, 1/4 30 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से और शेष 50 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय किया है। तो पूरी यात्रा का औसत गति निकालें। पूरी यात्रा का औसत गति बराबर क्या हो जाता है, औसत गति बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, अब यहाँ पे कुल दूरी मालूम है, नहीं मालूम है, कुल समय मालूम है, नहीं मालूम है। आगे बढ़ते हैं, जैसा जैसा कहता है वैसे उसके लिए माना कि कुल दूरी कितनी है x किलोमीटर, कुल दूरी कितनी है x किलोमीटर। अब x किलोमीटर तो पहला जो कहता है कि 1/3 25 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से, तो 1/3 यानी कि जो दूरी जो हो गया कितनी हो गई x/3, 1/3 का रहा है। और यहाँ से चाल जो हो गए कितनी हो गई 25 किलोमीटर बराबर। ठीक है, अब यहाँ से दूरी जब 1/3 हो गई और चाल जब 25 हो गए तो यहाँ से समय निकालेंगे। क्या निकालेंगे, समय t1। t1 कितना हो जाता है दूरी बटे चाल। ठीक है, दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है x/3, चाल नीचे है तो नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो ये निकले 1/75 घंटे, ये क्या निकले समय t1 निकले। ठीक है, क्या निकले t1 निकले। पुनः उसके बाद कहता है कि 1/4 दूरी जो हो गया 1/4 यानी x/4 और चाल कितनी है 30 किलोमीटर बराबर। ठीक है, क्या है 30 किलोमीटर बराबर। यहां से समय निकालेंगे, समय t2 दूरी बटे समय दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है x/4, 1/4 कहता है, कैसे कहता है 30 किलोमीटर, तो x/120 घंटे। ये क्या हो गया t2, ये दूसरे से निकल गया। अब पुनः फिर एक और कहता है, क्या कहता है कि शेष 50 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से, शेष जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा से। और शेष जो है कितना कितना माने थे, टोटल था x, टोटल हम दूरी माने कितना x, तो xy3 और xy4 हो गए। तो ये दोनों को घटा देंगे, जो हो गए उसको जो तय कर लिया उसको घटा देंगे। xy3 भी 1/3 और 1/4 भाग तय कर लिया था 2 में, तो इसको घटा देंगे। कितने घट के आएंगे 4×3 12, 12 लेंगे एलसीएम। ठीक है, ये हो जाएंगे इधर से 4x, इधर से हो जाएंगे 3x, तो कितने हो जाएंगे x - 7x/12 यानी कि 12x - 7x/12 यानी 5x/12। दूरी जो हो गई कितनी हो गई 5x/12 और चाल जो हो गई कितनी है शेष वाला का 50 किलोमीटर बराबर। ठीक है, तो यहाँ से समय निकाल लेंगे, समय t3 बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, दूरी कितनी है 5x/12 50 किलोमीटर। ठीक है, 2×5 यानी कि x/120 घंटे। अब देखिए तो कुल दूरी हम लोग मानी है x किलोमीटर, अब कुल समय निकल गया। कुल समय कैसे निकला, यहाँ t3 मान लें। कुल समय कैसे निकला, पहला को 1/3 भाग को 25 किलोमीटर से जो समय लगा वो कितने लगा x/75 घंटे। दूसरा को 1/4 भाग जो 30 किलोमीटर के चला तो कितने लगे x/120 घंटे। और जो शेष बचा उस शेष जो कितने बचे 5x/12 किलोमीटर जो दूरी हो गया, 5x/12 किलोमीटर जो दूरी हो गया है, तो वो कैसे चले 50 किलोमीटर पर घंटा। तो यहाँ से समय t3 निकालेंगे तो कितनी हो गई
120। अब यहाँ से फिर फार्मूला रख देंगे, क्या रखेंगे, टोटल दूरी x है, ठीक है, और टोटल समय x/75 प्लस x/120 और प्लस x/120। यहाँ से क्या करेंगे, सोल्व कर लिए नीचे आके, तो x/175 प्लस x/120 प्लस x/120 100 हो गया। नीचे एलसीएम कितना हो गया, 600, 75 दूनी 150, 8x 5x प्लस 5x है ना, तो 100 गुना 600, 5 5 10 8 18x, x कैंसिल, 600/18, 2 तिया 600, 6 तिया 18, 3 दूनी 6, 100 दूनी 200, 100/3 घंटे, यानी कि ये हो गया, कितनी हो गया, 100/3 घंटे, तो ये हो गया 33.1/3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, यही इसका आंसर हो गया, कितना हो गया, 33.1/3 किलोमीटर पर आवर आंसर हो गया। फिर से एक बार समझते हैं, क्या समझते हैं, कहता है कि एक निश्चित यात्रा का 1/3 25 किलोमीटर प्रति घंटा 25 किलोमीटर पर आवर की दर से तथा 1/4 30 किलोमीटर पर आवर की दर से तथा शेष 50 किलोमीटर पर आवर की दर से तय किया गया, तो पूरी यात्रा की औसत गति निकालें। औसत गति बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है। अब यहाँ से कुल दूरी भी मालूम नहीं है, कुल समय भी मालूम नहीं है, तो जो दिया है उसी से आगे बढ़ेंगे। तो माना कि कुल दूरी कितनी है, x किलोमीटर, ठीक है। अब दूरी x किलोमीटर हम माने हैं, तो कहता है ओवल और 1/3 मतलब x/3 दूरी x/3 को 25 किलोमीटर प्रति घंटा के दर से, तो चार्ज हो गया x/25 किलोमीटर पर आवर। तो समय यहाँ से निकालेंगे, दूरी दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है, तो समय निकाल लेंगे, समय t1 बराबर दूरी बटे 4, दूरी x/3 है, चाल 25 किलोमीटर है, तो x/75 घंटे। सेम वैसे कर देंगे, दूरी दूसरा दूरी कहता है 1/4 मतलब x/4 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो यहाँ से समय t2 निकाल लेंगे, t2 बराबर कितना होता है, x/120 घंटे। फिर पुनः भी कहता है कि शेष दूरी, तो शेष कितने बच गए, 1/3 भी चल दिए, 1/4 भी चल दिए, तो दोनों को जोड़ देंगे और टोटल में से घटा देंगे, तो इतना हो गए 5x/12 किलोमीटर शेष दूरी बच गए। अब शेष दूरी तो ये हो गए, शेष चाल, उसकी चाल कितनी है, 50 किलोमीटर पर घंटा, तो यहाँ से समय t3 निकाल देंगे, t3 निकला कितना, x/120 घंटे, ठीक है। अब फिर औसत, फिर फॉर्मूला पर चले जाएंगे शुरू वाला पे कि औसत गति निकालना है, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी कितना माने x, और कुल समय कितनी है, पहला समय x/75, दूसरे समय x/120, तीसरी समय x/120, तीनों को जोड़ के कैलकुलेशन कर देंगे, तो निकला 33.1/3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन को एक बार में नहीं हो, दोबारा बनाइएगा, तिबारा बनाइएगा, क्वेश्चन समझ में आएगा। सब तरह का क्वेश्चन बनाना चाहिए, और सब तरह के क्वेश्चन हम ला भी रहे हैं, हल्का भारी लंबा छोटा सब तरह के क्वेश्चन पे सोल्व कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग जैसे ही मैं हूं, रोज डेली सीखते हैं, सेम आप लोग से भी। अब कहता है 2 ट्रेन, तीसरा क्वेश्चन है, 2 ट्रेन M और N, 2 ट्रेन M और N एक पोल को क्रमशः 25 सेकेंड और 1 मिनट 15 सेकेंड में पार करती है। ट्रेन M की लंबाई ट्रेन
एन की लंबाई की आधी है। ट्रेन एम और ट्रेन एन की गति के मध्य क्रमिक अनुपात कितना है? ठीक है, कहता है कि दो ट्रेन है। ये क्या है? ट्रेन एम है और ये क्या है? ट्रेन एन है। ट्रेन एम है, ट्रेन एन है। ट्रेन एम और एन एक पोल को 25 सेकंड में और 1 मिनट 15 सेकंड में पार करती है। सॉरी, ये जो पार करती है एक पोल को 25 सेकंड में और ये जो पार करती है 1 मिनट 15 सेकंड में। ठीक है, एक पोल को पार करती है। अब देखिए, मैंने पहले ही कह दिया है कि पेड़, व्यक्ति, पोल, बिजली के खंभा ये सब की क्या होती है? दूरी क्या होती है? नहीं होती, नहीं इसमें लेते हैं। अब कहता है कि ये तो पोल को 25 सेकंड में पार करती है, ये करती है 1 मिनट 15 सेकंड में। लेकिन एक चीज और कहता है कि जो ट्रेन एन की लंबाई है, एन की लंबाई की आधी है। एन की लंबाई की आधी है, तो ट्रेन एन की लंबाई क्या है? एल किलोमीटर है। ठीक है, तो ट्रेन एम की लंबाई क्या हो जाएगी? L/2 किलोमीटर। ठीक है, एन की लंबाई की आधी है तो एन की लंबाई एल माने तो इसको L/2 करती है तो ये आधी हो गई। ठीक है, अब कहता है कि एम और एन की गति के मध्य समय दिया हुआ है। इसमें भी समय दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ है, तो चाल तो यहां से निकाल ही सकते हैं। क्या हो जाएगा? चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, दूरी कितनी है? L/2, समय कितनी है? 25। ठीक है, इधर चाल कितनी है? दूरी बटे समय। दूरी कितनी है? L। समय कितनी है? 1 मिनट 15 सेकेंड, यानी सेकंड में इसको बदलेंगे तो 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो टोटल कितनी हो गए? 75 सेकेंड। 60 15 75। ठीक है, इसकी जो चाल हो गई L बटे, इसको 50 लिख सकते हैं और इसको चाल हो गई L बटे 75। अब कहता है कि ट्रेन M और N की गति के अनुपात क्या है? ट्रेन M और N, तो यहां से देखें, ट्रेन M और N के गति के अनुपात बराबर क्या हो जाता है? L/50, L/75 या L/50 पलट जाएगा अनुपात में। ये कैंसिल, 2 ये हो गए 3, यानी कितना हो गया? 3:2। ठीक है, 25 75 25 50। एक बार फिर से देख लेते हैं। कहता है दो ट्रेन है, दो ट्रेन मान लिए ये ट्रेन एम है, ट्रेन एन है। दो ट्रेन एम और एन एक पोल को क्रमशः 25 सेकंड और 1 मिनट 15 सेकंड में पार करती है। मैंने पहले ही बोला है कि व्यक्ति, पोल, खंभा, बिजली के खंभा, पेड़, ये सब की कोई लंबाई
नहीं होती है चाल, समय और दूरी के चैप्टर में। ठीक है, तो यहाँ से जो ट्रेन की लंबाई है वही इसकी लंबाई हो जाएगी। तो ट्रेन की लंबाई क्या है, तो यहाँ से तो समय दिया गया है कि 25 सेकेंड और 1 मिनट 15 सेकेंड में पार करता है। अब लंबाई कैसे निकालना, कहता है कि ट्रेन एन की लंबाई की आधी है, ट्रेन एन की लंबाई की आधी है। तो ट्रेन एन की लंबाई अगर एल किलोमीटर मान लेते हैं तो ट्रेन एन की लंबाई L/2 किलोमीटर, क्योंकि एन की लंबाई की आधी है तो आधी मान लेते L/2। अब अगर यहाँ से समय दिया हुआ है और लंबाई दिया हुआ है तो यहाँ से चाल निकाल लेंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी इसकी लंबाई हो गई ट्रेन की L/2, उसमें गुना कर देंगे समय से तो L/50 हो जाता है। सेम इधर वैसे करेंगे, सेम ट्रेन एन जो है एक खंभा को 1 मिनट 15 सेकंड में पार करती है तो टोटल हो जाते हैं 75 सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड, 60 15 75। ट्रेन एन की लंबाई L मीटर, तो यहाँ से चाल बराबर दूरी बटे समय L/75। अब कहता है कि ट्रेन एम और एन की गति के मध्य क्रमिक अनुपात बराबर हो जाता है L/50 अनुपात L/75 L/50 अनुपात 75/L 3:2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, ये पुलिस चोर वाला कहानी है, जरा देखिएगा तो गौर से। एक पुलिसकर्मी ने एक चोर, ऐसा क्वेश्चन ट्रेन, सिपाही, चोर, प्लेटफॉर्म, इसी का क्वेश्चन ये सब आता है। एक पुलिसकर्मी ने एक चोर को 200 मीटर की दूरी से देखा। चोर ने भागना आरंभ कर दिया। और पुलिसकर्मी ने उसके पीछे भागना आरंभ कर दिया, भागना शुरू कर दिया। ठीक है, चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 10 किलोमीटर और 11 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से भागते हैं। ठीक है, 6 मिनट बाद 6 मिनट बाद उनके मध्य की दूरी कितनी है। देखिए क्वेश्चन कहता है क्या कि एक पुलिसकर्मी एक चोर को 200 मीटर की दूरी से देखा। चोर ने भागना शुरू कर दिया, पुलिसकर्मी ने उसके पीछे भागना शुरू कर दिया। पुलिसकर्मी क्रमशः 10 किलोमीटर 11 किलोमीटर प्रति घंटे, चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 10 किलोमीटर 11 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से भागते हैं। तो 6 मिनट बाद देखिए तो सॉल्यूशन, यहाँ पे पुलिसकर्मी है। ठीक है,
और यहाँ पे चोर है। ये दोनों की जो दूरी है ये 200 मीटर है। ठीक है। अब कहता है कि चोर ने जब पुलिस को देखा 200 मीटर की दूरी से तो चोर भागना शुरू करता है। और चोर देखिए तो इधर की ओर भाग रहा है, तो पुलिस भी इसको पकड़ने के लिए उसी डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है। अब कहता है कि चोर और पुलिसकर्मी की चाल क्रमशः 10 किलोमीटर और 11 किलोमीटर। इसकी चाल जो है चोर की 10 किलोमीटर पर आवर और पुलिस की जो चाल है कितनी है 11 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। दूरी हो गई 200 मीटर। अब इस चाल से भागना शुरू कर दिया। अब कहता है कि जब वो भागता है तो 6 मिनट बाद उनकी मध्य दूरी कितनी होगी। 6 मिनट के बाद चोर कितना भागेगा, पुलिस कितना भागेगा, दोनों के मध्य की दूरी। अब यहाँ पे देखिए कि पुलिस द्वारा तय किया, पुलिस 1 घंटे में 11 किलोमीटर जाती है और चोर 1 घंटे में 10 किलोमीटर जाती है। तो 1 घंटे में तय किया गया दूरी, 1 घंटे में तय की गई शेष दूरी कितना होती है 11 माइनस 10 यानी 1 किलोमीटर पर आवर। यानी कि 1 घंटे में जो दूरी तय रहेगा, दोनों का जो फासला रहेगा वो 1 किलोमीटर रहेगा। ठीक है। तो चूंकि 60 मिनट में तय की गई दूरी कितनी 1 किलोमीटर, या 1 घंटे इसको लिख दे, 1 घंटे में तय की गई दूरी 1 घंटे में पुलिस द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी 1 घंटे। अब कहता है कि तो फिर इसीलिए 1 घंटे में तो इतना चला, कहता है 6 मिनट बाद दोनों के मध्य की दूरी। ठीक है। 1 घंटा में तो 1 किलोमीटर चलता है, यानी कि तो 6 मिनट को घंटे में बदलो, 6/60 1/10 घंटे। 1/10 घंटे में कितनी चलेगी 1/10 यानी 10 किलोमीटर चली। ठीक है। 1/10 नीचे रहेगी 1/10 किलोमीटर चल गया। ठीक है। अब जो 1/10 किलोमीटर चला और पहले से 200 मीटर क्या है 200 मीटर से दूरी है, तो इसकी जो चाल होगी, पुलिस की जो चाल है वो इतनी है। चली कितनी समय 6 मिनट, तो कितनी होगी चाल गुने समय दूरी बराबर पुलिस द्वारा तय की गई दूरी कितनी चाल गुने समय, तो 11 गुने समय 6/60, 6 दूनी के 60 यानी कि 11/10 किलोमीटर। ठीक है। और चोर द्वारा ये हो गई पुलिस द्वारा चोर द्वारा कितनी चली 10 किलोमीटर है पर आवर, चली 6 मिनट में, तय की गई दूरी चाल गुने समय 10×60 यानी 1 किलोमीटर। ठीक है। अब शेष दूरी 1/10 - 1 यानी 1/10 किलोमीटर पर आंसर। 1/10 मतलब कि कितनी, अगर इसको मीटर में बदलेंगे तो या तो यहीं से बदल सकते थे या नहीं तो यहाँ से बदल सकते। 1/10 को 1000 मीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 100 मीटर। तो जो चोर और पुलिस की जो शेष दूरी है वो कितनी है 100 मीटर। ठीक है। 100 मीटर दोनों की शेष
शेष दूरी है वो पहले से थी 200 मीटर, तो 100 मीटर जब दोनों के मध्य है तो 200 में से 100 चल जाएगा, तो शेष दूरी बराबर 200 माइनस 100, यानी कितनी हो गई 100 मीटर आंसर। एक बार फिर समझेंगे। कहता है एक पुलिसकर्मी ने एक चोर को 200 मीटर की दूरी से देखा, ठीक है। चोर ने भागना आरंभ कर दिया और पुलिस ने उसके पीछे दौड़ना शुरू कर दिया। चोर और पुलिस की चाल क्रमशः 10 किलोमीटर 11 किलोमीटर प्रति घंटे से भागते हैं, तो 6 मिनट बाद उनके मध्य की दूरी क्या हो। ये है पुलिस, ये है चोर, 200 मीटर इनके क्या है बीच की दूरी है, ठीक है। चाल जो है चोर की 10 किलोमीटर है और पुलिस की जो है 11 किलोमीटर है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब कहता है कि दोनों के जो बीच के डिस्टेंस है वो 200 मीटर है। अब कहता है कि दोनों एक ही समय पर दौड़ना शुरू करते हैं। जिस समय चोर देखता है 200 मीटर दूर से तो वो भागना शुरू करता है, तो पुलिस भी उसको पकड़ने के लिए भागना शुरू करता है। अब कहता है कि दोनों के मध्य 6 मिनट में कितना, जब दोनों का चाल दिया हुआ है, दोनों का चाल दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, तो यहाँ से दोनों द्वारा तय की गई दूरी, तो पुलिस द्वारा तय की गई दूरी 11/10 किलोमीटर और चोर द्वारा तय की गई दूरी 1 किलोमीटर। तो शेष दूरी पुलिस इतना दूरी तय किया है और चोर 1 किलोमीटर तय किया है, तो शेष दूरी 11 - 10 - 1 तो 1/10 किलोमीटर। 1/10 किलोमीटर उसको मीटर में बदलेंगे, 1000 से गुना तो 100 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब ये 100 मीटर को 200 मीटर पहले से था, 100 मीटर दोनों के बीच गैप रह गया, तो अब कितने 6 मिनट बाद कितने गैप रह गए 200 - 100 100 मीटर आंसर, ठीक है। दोनों जो 6 मिनट में जो दोनों द्वारा तय की गई दूरी है उसको निकाल के और 200 में से घटा देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 5वां। कहता है क्या है कि 2 ट्रेनें ए और बी क्रमशः एक ही समय पर दिल्ली और पटना से एक दूसरे की ओर चलना आरंभ करती है। 16 घंटे बाद मिलती है यदि दिल्ली और पटना के मध्य की दूरी 1872 किलोमीटर है और ट्रेन ए से 27 किलोमीटर प्रति घंटा तेज है, तो ट्रेन की गति कितनी है। कहता है कि 2 ट्रेन ए और बी
ए है, ट्रेन क्या है, बी है। ट्रेन ए और ट्रेन बी है। कहता है कि एक ही समय दिल्ली और पटना एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। ये हो गई दिल्ली और ये हो गई पटना, एक दूसरे की ओर, यानी कि एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करती है। ठीक है, कहता है 16 घंटे बाद मिलती है। मान लीजिए कि यहाँ पे मिल गई, ये हो जाता है 16 घंटे बाद। ठीक है, 16 घंटे बाद यहाँ पे मिलती है। जब मिलती है तो यदि दिल्ली और पटना के मध्य की दूरी, इसकी जो दूरी है, दूरी कितनी है, 1872 किलोमीटर। ठीक है, तो ट्रेन बी ट्रेन ए से 27 किलोमीटर तेज है, तो ट्रेन की गति निकालें। अब यहाँ से मानिए तो माना कि ट्रेन ए की चाल 1 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन बी की चाल x प्लस 27 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब कहता है कि दोनों जब 16 घंटा बाद मिलते हैं तो ये तो चाल हो गए, समय दिया हुआ है, तो दूरी बराबर, दूरी कितनी हो गई। अच्छा, पहला बात कि जो दूरी, हाँ दूरी निकाले पहले, दूरी, तो दूरी बराबर क्या हो जाता है, चाल गुना समय। ये ट्रेन ए का है, ट्रेन ए का चाल कितनी है, ए का x किलोमीटर, समय कितनी है, 16 घंटे। यह समीकरण फर्स्ट। दूसरे के लिए है दूरी बराबर चाल गुने समय। चाल कितनी है, x प्लस 27 किलोमीटर, समय कितनी है, 16 घंटे। समीकरण नंबर 1 और 2 से जो दूरी तय की, यहाँ से और यहाँ से पटना से जो ट्रेन दूरी तय कर रही है और इधर से दिल्ली से जो दूरी तय की है, ये दोनों दूरी को मिला के 1872 किलोमीटर है। ये पूरे दूरियां को मिला के, तो हम भी पूरे दूरियां जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, तो दूरियां जोड़ देंगे, गुना कर देंगे, तो ये हो गया 16x प्लस ये x प्लस 27 इंटू 16। टोटल दूरी कितनी है, 1872। ठीक है, 16x प्लस 16x, 27 से 16 को गुना करेंगे, 16 सत्ते बरियोतल से 16 दूनी 32, 2 2 1 3 3 1 4, 432 बराबर 1872। ठीक है, 32x बराबर 1872 माइनस 432, इधर प्लस में इधर जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा 0, 7 में से 3 गया 4, ये हो जाएगा 7, 8 में 4 गया 4, 1440 किलोमीटर। ठीक है, इसलिए x बराबर 1440 बटे 32, 32 चौ 28 से 32 चौ 28 से 12 32 पचे 60 से, ये क्या हो गया, 45 किलोमीटर पर आवर। और दूसरे हो जाएंगे x प्लस 27, तो हो जाएंगे 45 प्लस 27, 7 5 12 और 4 2 6 1, 75 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 45 10 55 10 65, 7
7 5 12, 7 5 12 को 2 बार करके मैं 1 4 2 6 बराबर, ठीक है। एक हो गया x बराबर ट्रेन ए की जो चाल है, कितना 45 किलोमीटर, और ट्रेन बी की जो चाल है 72 किलोमीटर पर आवर। अब कहता है कि दो ट्रेन ए और बी, ट्रेन ए है, ट्रेन बी है, एक ही समय में दिल्ली और पटना से एक दूसरे तरफ, दिल्ली इधर है, पटना इधर है, चलना आराम करती है, ठीक है। इधर चल रही है और इधर चल रही है। कहता है 16 घंटे बाद मिलती है, यहाँ से 16 घंटे बाद मिल गई, ठीक है। तो दिल्ली और पटना के मध्य का दूरी कितना है 1872, ये टोटल दूरी कितनी है 1872 किलोमीटर। तो ट्रेन बी, और एक कंडीशन कहता है कि ट्रेन ए से 27 किलोमीटर तेज है, ए से, तो ए का अगर मान लिया ट्रेन ए की चाल कितनी है x किलोमीटर पर आवर, तो ट्रेन बी x प्लस 27, क्योंकि ए से 27 किलोमीटर तेज है, तो ए से 27 किलोमीटर तेज बी का मान लिए। अब दोनों का दूरी जो है, दोनों मिल के जो तय किया है, कितनी तय किया है 1872 किलोमीटर। दोनों ट्रेन दिल्ली और पटना से दोनों चलने वाली, दोनों जो तय किया गया, दोनों की दूरी है 1872। अब यहाँ पर दूरी निकालें ट्रेन ए का, तो चाल गुने समय, चाल है x, समय है 16 घंटे, और यहाँ ट्रेन बी का तो चाल x प्लस 27 है, क्योंकि 27 किलोमीटर ए से ज़्यादा चलती है चाल में, और समय है 16 घंटे, ठीक है। तो समीकरण, तो इसको और इसको जोड़ देंगे, दोनों दूरी को जोड़ देंगे तो 1872 होगा। ही दोनों ट्रेन तो 1872 तय की है, तो दोनों को जोड़ के बराबर 1872 कर दिए। हाँ, कैलकुलेशन करके x बराबर निकला 45 किलोमीटर। तो ट्रेन ए की गति है 45 किलोमीटर और ट्रेन बी की 45 प्लस 27 72 किलोमीटर पर आवर। तो ठीक है, आज यहीं तक रहने देते हैं, कल फिर आते हैं, अच्छे क्वेश्चन को लेकर जाने का इजाज़त दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।